रिजर्वेशन इक्वालिटी का एक्सेप्शन नहीं है। ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो ज्यादातर यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए एक फंडामेंटल मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती है, और यूपीएससी इसी मिसकंसेप्शन का फायदा उठाता है। ज्यादातर स्टूडेंट्स रिजर्वेशन और इक्वालिटी को एक दूसरे के विपरीत यानी ऑपोजिट्स मानते हैं। उन्हें लगता है कि रिजर्वेशन इक्वालिटी के प्रिंसिपल को वायलेट करता है, और यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ठीक इसी कंफ्यूजन पर बेस्ड क्वेश्चंस फ्रेम करता है। तो फिर इक्वलिटी और रिजर्वेशन के बीच असली कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेशनशिप क्या है? क्या ये एक दूसरे के दुश्मन है या एक ही सिक्के के दो पहलू? इस सवाल का जवाब ही इस पूरे टॉपिक का कोर है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस एक्सप्लेनर में हम इन सभी कॉन्सेप्ट्स को पूरी तरह से डीकोड करेंगे। हम समझेंगे कि स्टेट और लॉ का क्या मतलब है, इक्वालिटी का असली एसेंस क्या है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का डॉक्ट्रिन कैसे काम करता है, और कैसे आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करता है। और हाँ, बने रहिए क्योंकि आगे हम उस 50% सीलिंग रूल को भी डिटेल में देखेंगे जिसका हिंट यहाँ दिया गया है। आइए अपने पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं, द प्रॉमिस ऑफ राइट्स। कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3, जिसे इंडिया का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, हमसे क्या वादा करता है? देखिए, फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आर्टिकल्स 12 से 35 तक एनश्राइंड हैं। इनकी इंस्पिरेशन यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन के बिल ऑफ राइट्स से ली गई है। इन्हें फंडामेंटल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी गारंटी और प्रोटेक्शन खुद कॉन्स्टिट्यूशन देता है, जो कि देश का फंडामेंटल लॉ है। यह हर इंडिविजुअल की ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। अब जल्दी से